बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैथ्स क्लास 9 थ्योरम नंबर 12.1.4 है। इसमें स्टेटमेंट गिवन है एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। तो इसमें हमने जो है वो दो चीज़ें देखनी हैं। एक जो है वो हमें गिवन है और दूसरी चीज़ जो है वो हमने प्रूव करनी है। तो उसमें जो है वो डिफरेंस हम देखते हैं कौन सी हमें गिवन है और कौन सी हमने प्रूव करनी है। इसमें कहा गया है कि एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, एक एंगल लें, उसका एक जो है वो बाइसेक्टर लें और उस पर एक पॉइंट रखें, ये हमें गिवन है। और फिर हमने जो प्रूव करना है वो है इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। तो वो जो पॉइंट रखा है उसको हमने प्रूव करना है कि वो इसके आर्म से इक्वी डिस्टेंट है। तो इसके लिए हमें स्टूडेंट्स डायग्राम की ज़रूरत है। तो डायग्राम बना लेते हैं पहले। डायग्राम में स्टूडेंट्स सबसे पहले हम एक एंगल बनाते हैं। तो सपोज़ कि ये हमारे पास एक पॉइंट है और इसके ऊपर जो है वो एंगल हम बना लेते हैं कि ये एक आर्म है एंगल का ओ बी, और दूसरा आर्म जो है वो हम बना लेते हैं कि वो ओ ए है। और ये एंगल हमारे पास बन गया है ए ओ एंड बी। अब इस एंगल का जो है वो हमने मिड पॉइंट लेना है। इस एंगल का मिड, ये जो है वो फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास एंगल का एक बाइसेक्टर है और उसको हम नाम दे देते हैं ओ एम का। अब स्टूडेंट एम ओ एम के ऊपर एक हमने एक पॉइंट लेना है और उस पॉइंट को हमने प्रूव करना है। सपोज़ कि हम पॉइंट पी ले लेते हैं यहाँ पे, और हमने प्रूव करना है कि इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो ओ बी से भी उतना ही है और ओ ए से भी उतना ही है। तो जब किसी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस लेते हैं तो स्टूडेंट वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो ये जो है वो हमारे पास, हम इसको नाम दे देते हैं पी आर का। और ये हमारे पास जो है वो डिस्टेंस पी आर हमने प्रूव करना है कि पी आर, और अगर ये वाला डिस्टेंस जो है वो हम क्यू ले लेते हैं तो ये पी क्यू परपेंडिकुलर हो जाएगा ओ बी पर। तो हमने प्रूव करना है कि पी आर और पी क्यू जो है वो सेम डिस्टेंस है। तो इसके लिए अब हम जो है वो लिखते हैं गिवन। स्टूडेंट डायग्राम बनाने के बाद अब हम गिवन की तरफ आते हैं। तो गिवन में है कि पॉइंट पी जो है वो ओ एम पर है और ओ एम जो है वो बाइसेक्टर है एंगल ए ओ बी का। तो हम लिखते हैं जी पॉइंट P is on OM, OM के ऊपर है और OM जो है वो बाइसेक्टर है ऑफ एंगल AOB, AOB का बाइसेक्टर है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रूव क्या करना है। तो प्रूव इसमें स्टूडेंट हमने प्रूव करना है कि पी आर और पी क्यू जो है वो सेम है। तो हम लिखते हैं पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू। तो इसके बाद जो है वो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि पी क्यू जो है और वो परपेंडिकुलर गिराते हैं पी ओ बी पर, और पी आर जो है वो परपेंडिकुलर गिराते हैं ओ ए पर। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि पी आर इज़ परपेंडिकुलर ऑन, पी आर जो है वो ओ ए पर परपेंडिकुलर है, एंड पी क्यू इज़ परपेंडिकुलर ऑन ओ बी, ये ओ बी पर परपेंडिकुलर है। तो इसके बाद हम स्टूडेंट प्रूफ की तरफ आते हैं। प्रूफ की तरफ स्टूडेंट्स आते हैं। तो प्रूफ में स्टेटमेंट्स और रीज़न्स
लिखते हैं तो इसमें डायग्राम को देखना पड़ेगा। हमारे पास दो ट्रायंगल्स बनती हैं स्टूडेंट्स। एक ट्रायंगल जो है वो पी ओ क्यू है और दूसरी ट्रायंगल पी ओ आर है। तो इन दोनों में कोरिस्पांडेंस फाइंड करते हैं। तो हम लिखते हैं ट्रायंगल पी ओ क्यू इज कोरिस्पांडेंस विद ट्रायंगल पी ओ आर। इन दोनों ट्रायंगल्स में हम कोरिस्पांडेंस फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ओ पी जो है वो ऊपर वाले ट्रायंगल में भी है और नीचे ट्रायंगल में भी है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ पी। क्योंकि ये दोनों में कॉमन है लिहाजा हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं कि ये दोनों में कॉमन है, तो ये कॉमन लिख दिया हमने। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हम अगर देखें तो एंगल पी क्यू ओ जो है वो एंगल पी और ओ के इक्वल है, क्योंकि दोनों एंगल जो हैं वो 90 डिग्री के हैं और दोनों हमने कंस्ट्रक्शन में ये परपेंडिकुलर गिराए थे। तो हम इसको लिखते हैं एंगल पी क्यू ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी आर ओ। और ये हमने जो है वो कंस्ट्रक्शन में किया था, तो यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि एंगल पी ओ क्यू ये शुरू में हमने जो है वो गिवन में देखा था कि इस एंगल को हमने हाफ कर दिया था, आधा नीचे रह गया था एंगल और आधा ऊपर। तो ये एंगल पी ओ क्यू जो है और पी ओ आर ये दोनों सेम एंगल हैं, क्योंकि हाफ हाफ हमने किया था। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एंगल पी ओ क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी ओ आर। और ये हमने जो है वो किया था गिवन में, तो यहाँ पर लिखेंगे गिवन। अब ये ट्रायंगल जो है वो उसमें तीन जो है वो इसके कंपोनेंट्स कॉन्ग्रुएंट आ गए हैं, लिहाजा ये ट्रायंगल्स दोनों जो है वो कॉन्ग्रुएंट होंगी। और यहाँ पर हम ये कोरिस्पांडेंस का साइन ख़त्म करके कॉन्ग्रुएंस का साइन जो है वो लिख देंगे। और यहाँ पर लिखेंगे ट्रायंगल पी ओ क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी ओ आर। और ये जो है वो आया है हमारे पास साइड एंगल एंगल पास्टुलेट से। तो हम इसको लिखेंगे साइड एंगल एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल एंगल। और अब स्टूडेंट्स अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट आ गए हैं, तो इसकी जो बाकी बच जाने वाली साइड्स या एंगल्स हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम जो है वो फिर लिख सकते हैं कि पी क्यू इज़ कॉन्ग्रुएंट टू पी आर। तो ये आ जाएगा हमारे पास, या पी आर इज़ कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू। ये इसलिए आया है क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनकी जो बाकी साइड्स हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ congruent triangles। तो इस तरह से हमारे पास ये थ्योरम जो है वो प्रूव हो गया है।